नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन डेप्थ ऑडियोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, यहां हम हेयरिंग और ईयर डिसीज से रिलेटेड लगभग सभी मुद्दों की जानकारी लेंगे। हालांकि इस चैनल के कुछ वीडियोस पुराने हो सकते हैं, लेकिन आज भी प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक बने रहेंगे। तो यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और ईयर डिसीज के बारे में आप एक इन डेप्थ जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी स्क्रीन के अपर साइड पर दिख रहे सीसी बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि सबटाइटल्स ऑन हो जाए और आपको मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी ना हो। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आप इस ग्राफिक को देखकर समझिए। देखिए, मैनिया डिसीज होता है मेनली हमारे आंतरिक कान में पानी भर जाने के कारण। पानी या दूसरा कोई भी लिक्विड, हमारे कान में भरा हुआ ये लिक्विड जिसे हम एंडोलिम्फ भी कहते हैं, दरअसल यही वो लिक्विड है जो हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है, यानी कि संतुलन को। और जब इस लिक्विड की क्वांटिटी में किसी भी कारण से किसी भी तरह का बदलाव आता है, तो होता यह है कि हमारे दिमाग तक जो सिग्नल जाते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण हमें चक्कर या डिजीनेस या वर्टिगो महसूस होने लगता है। एंडोलिम्फ की क्वांटिटी में ये बदलाव किसी भी कारण से हो सकता है। यहाँ आप ग्राफिक में देख सकते हैं, यहाँ आपको वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, एंडोलिम्फ जो ग्रीन कलर का है वो दिखाई दे रहा है, और नीचे है पेरिलिम्फ। तो जब इस एंडोलिम्फेटिक सैक में लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, तब होता यह है कि ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये लिक्विड रिलीज हो जाता है, यानी कि जो हमारी वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है वो फट जाती है। और जब ऐसा होता है तब हमें वर्टिगो या डिजीनेस के लक्षणों से राहत मिल जाती है। यही कारण होता है कि जो मैनिया डिसीज होता है उसके लक्षण एपिसोडिक होते हैं, यानी कि जब भी एंडोलिम्फेटिक सैक में लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो वो फूल जाएगा, और इसके कारण दिमाग तक पहुंचने वाले सिग्नल डिस्टर्ब होंगे, हमें चक्कर आएंगे, बैलेंस बिगड़ेगा, उल्टी आएगी और भी लक्षण महसूस होंगे जो कि मैनिया डिसीज में होते हैं। और जब ये मेम्ब्रेन फट जाएगी और एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा, तब हमें इसके लक्षणों से राहत मिल जाती है। चलिए अब दवा की जानकारी लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एबॉट कंपनी की वर्टिन टैबलेट है और ये 16 mg की टैबलेट है। हालांकि 8 mg और 24 mg भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि व्यक्ति की कंडीशन के अनुसार केवल डॉक्टर द्वारा ही उसे प्रिस्क्राइब की जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको मैनिया डिसीज के लक्षण महसूस हो रहे हैं और आप जाएं और सीधे जाकर मेडिकल स्टोर पर आप ये दवा ले लें। आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उसके बाद ही लक्षणों के आधार पर सही डोज, यानी कि आपको 8 mg के लेना है या 16 mg के लेना है या 24 mg के लेना है, या आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। और मैं एक बात और बता दूं कि पूरे दिन में वर्टिन या फिर हम कह सकते हैं बीटा हिस्टाइन टैबलेट 48 mg से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब बात की जाए कि ये दवा कैसे काम करती है, तो देखिए, इसका जो कंटेंट है यानी कि बीटा हिस्टाइन, वह आपके आंतरिक कान में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है और जो एक्सेस फ्लूइड है उसे कम कर देता है। जब एक्सेस फ्लूइड कम होता है तो इससे जो दिमाग को सिग्नल जाते हैं वो प्रॉपरली पहुंच पाते हैं, और इससे आपके वर्टिगो, चक्कर आना या फिर डिजीनेस में राहत मिलती है। इनके अलावा यदि आपको इनर ईयर में फ्लूइड भरा होने के कारण यानी मैनिया डिसीज के कारण टिनिटस महसूस हो रहा है, कानों में घंटी या सीटी की आवाज़ आ रही है, तो उसमें भी राहत मिलती है। और यदि मैनियर के कारण किसी को हेयरिंग लॉस की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें भी इससे काफ़ी राहत मिलती है। तो ये दवा कुछ इस तरह काम करती है। अब यदि इस दवा की प्राइस और डोज की बात की जाए, तो 15 टैबलेट का यह पैक आपको लगभग 160 रुपये से लेकर 190 रुपये के बीच आसानी से मिल जाएगा। और यदि डोज की बात की जाए, तो क्योंकि एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और इसकी डोज व्यक्ति की कंडीशन के अनुसार ही निर्धारित की जाती है, यानी कि उसे 8 mg देना है, 16 mg देना है या 24 mg देना है, और दिन में कितनी बार देना है, ये सब आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखने के बाद ही बताएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कोशिश करें कि इसे हमेशा एक ही समय पर लें, यानी कि आज सुबह 10 बजे ली है या रात में 10 बजे ली है, तो अगले दिन भी सुबह या रात को 10 बजे लेने की ही कोशिश करें। साथ ही इसे आप हमेशा खाने के बाद लें, ताकि पेट से संबंधित परेशानियों से बचा जा सके। चलिए अब इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए, तो देखिए, नॉर्मली इस दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन यदि फिर भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो जब ये दवा आपकी बॉडी में एडजस्ट कर लेगी तब ये साइड इफ़ेक्ट्स भी चले जाएंगे। लेकिन फिर भी इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में शामिल हैं सिर दर्द होना, अपच होना यानी खाने का ठीक से ना पचना,
नौजिया यानी मितली होना, पेट दर्द होना और ब्लॉटिंग होना। तो यही कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और यदि इनके अलावा भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो आप इस दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। चलिए अब इस दवा को लेने के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों की बात करते हैं। तो देखिए, यदि आपके पेट में छाले हैं या आंतों में अल्सर या छाले हैं या कभी रहे हैं तो आप इसके बारे में डॉक्टर को बताएं और इस दवा को डॉक्टर की सलाह से ही लें। यदि आपको अस्थमा है तो भी पहले डॉक्टर की सलाह लें तो ही इस दवा को लें। और यदि पोर्फायरिया है, पोर्फायरिया एक ब्लड का गंभीर रोग होता है, खून की बीमारी। यदि पोर्फायरिया है तो भी इस दवा को लेते समय आपको सावधानी रखनी है। यदि महिलाएं हैं, गर्भवती हैं या गर्भवती होने की योजना बना रही हैं या फिर बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं तो भी इस दवा को या तो ना लें या फिर लेते समय बहुत ही सावधानी रखें। इसके अलावा अगर आप कोई नई दवा ले रहे हैं तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। चलिए अब वीडियो के अंत में हम ये भी देख लेते हैं कि ये दवा यानी वर्टिन कौन कौन सी दूसरी दवाओं के साथ रिएक्शन या फिर इंटरेक्शन कर सकती है। तो आप अपनी स्क्रीन पर इन दवाओं की लिस्ट देख सकते हैं। इनमें शामिल है एस्टेमिजोल, एज़ेलास्टाइन, बक्लीजाइन और सेट्रिजिन। वैसे मैं आपको बता दूं, ये चारों ही दवाएं एंटीहिस्टामाइन दवा हैं, यानी कि जब किसी को एलर्जी होती है, एलर्जी के लक्षण आते हैं, तब उन्हें रोकने या बंद करने के लिए इन दवाओं को दिया जाता है। और जो हमारी दवा है यानी कि वर्टिन, वो इन चारों दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकती है। तो यदि आप इन दवाओं को ले रहे हैं या इनमें से कोई सी भी दवा ले रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बता दें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।